झूल रही है बीवी और उसका शोहर मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे में। कल इस्लाम नहीं तुम्हारी बीवी खतरा जो झुलुमा झूल रही है कि नहीं। कसम खुदा की उर से में हमको लगता है 2040-45 के बाद ये औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देंगी। कहेगी नहीं तुम लोग को आना मना है, हम ही लोग कब्जा कर ले। गद्दी नशी तकिया नशी है ना, सब पलंग नशी ही लोग होंगे, हम लोग जाएंगे फातिहा पढ़ दीजिए। ये सिस्टम होने लगा। आजकल औरतें नमाज पढ़ने कहिए माँ बहनों को 40 को बहाना, चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते, ए दादी पढ़ना चाहिए, नमाज क्यों नहीं पढ़ते। मौलाना साहब माथा बहुत दर्द कर रहा है, माथवा नहीं छोड़ता है, कमर में और मजार जाने दीजिए। 4 गो औरत मीटिंग करके टेम्पू बुला के 150 रुपया दे के और वहां जाकर के है ना चिकन चिल्ली खा रही है। और घर में अजीब माहौल बनाया है, औरतें मैदान में उतर गई लगता है। मेरी माँ मान तू मजार मत जा, बाजार मत जा, बगैर जरूरत के मत टहल, न गलियों में बैठना, घर के अंदर रहना। औरत पर्दा, उनका बैठना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका खाना पर्दा, उनका नहाना पर्दा, उनका चलना पर्दा। यहाँ तक कि कोई औरत अगर घर के अंदर में कुरान शरीफ की तिलावत करे इतनी ऊंची आवाज में कुरान न पढ़ना जो तेरी आवाज किसी गैर मर्दों के कानों से टकरा जाए, ये पढ़ना मना है। इतनी आवाज में पढ़ना कि कुरान पढ़ने की आवाज तेरे 4 दीवारी से बाहर ना जाए। और जब शोहर बुलाए तो धीरे से शोहर के पास जाना, जाके अदब से खड़ी हो जाना, धीरे आवाज में कहना। जैसे मान लीजिए आपके शोहर बेडरूम में है, आप किचन में है, शोहर ने आवाज दिया ओ फलना की अम्मी, ओ फलना की माँ कहाँ है, तो आपको किचन से आवाज नहीं देना है, धीरे से जाना और जहाँ शोहर खड़ा सोया है बैठा है उस रूम के दरवाजे पे जाके धीरे से कुछ कह रहे थे। ये अदब है। हम लोग को बीवी सब इस तरह बोलेगी, फलना की माँ क्या हुआ मर गए। यहाँ नहीं, यहाँ मोथा भीठा ना, माधो भीठा की बहू बेटी आप लोग इस तरह नहीं है। आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं, ये सभी इस्लामपुर के ऊपर के आप लोग ठीक है। आप लोग आवाज बिल्कुल शोहर के सामने धीरे। मेरी माँ बहन सुन, तो अपने शोहर के पास जाना तो बेहतरीन कपड़ा पहन के जाना। शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है, मजहब कहते हैं, है ना।